हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे 3 कार्ड हैं। आपको जो भी कार्ड पसंद आ रहा है वो कार्ड आप चुन सकते हैं। ये है कार्ड नंबर 1। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप इसे चुन सकते हैं। और ये है कार्ड नंबर 2 और ये है कार्ड नंबर 3। आपको जो भी कार्ड पसंद आ रहा है वो कार्ड आप चुन सकते हैं। आज का टॉपिक है कि आपकी शादी कब होगी, किससे होगी, लव मैरिज होगी या नहीं होगी। तो आज का जो टॉपिक है वो आपके लाइफ के लिए ही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा ये टॉपिक। आपके सामने यहाँ पे 3 कार्ड हैं। तीनों में से जो भी कार्ड आपको पसंद आ रहा है उस कार्ड को चुन लीजिए। कार्ड कैसे चुनना है आपको अच्छे से पता है। आंखें बंद करनी है, प्रार्थना करनी है ईश्वर से। अगर कोई इंसान है ऐसा जिसे आप चाहते हैं कि आपकी शादी उनसे हो तो उनका भी नाम लेना है और साथ में अपनी प्रार्थना में उन्हें शामिल भी करना है, ईश्वर से कहना भी है। ठीक है, जो भी आप करते हैं प्रार्थना में। तीनों कार्ड आप देख सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर किसी की लाइफ के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो इसलिए कार्ड को बहुत ध्यान से देखिए। जो भी आप चाहते हैं, आपकी जो भी इच्छा है उसे प्रार्थना में शामिल कीजिए। कार्ड नंबर 1, 2, 3 जो भी कार्ड आपको पसंद आ रहा है वो कार्ड चुन लीजिए। फिर हम देखेंगे हमें क्या पता चलता है आपकी रीडिंग के ज़रिए कि आपकी शादी किससे होगी, कब होगी और लव मैरिज होगी या नहीं होगी। और एक बात का अक्सर ध्यान रखिए कि जनरल रीडिंग है, सबके साथ नहीं मैच करेगी। तो जिन लोगों को विश्वास है इन सब चीज़ों पे वो देखें और जिन्हें नहीं है वो बिल्कुल ना देखें। क्योंकि अगर विश्वास नहीं है फिर भी आप देख रहे हैं तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा और ये आपके लिए वर्क भी नहीं करेगी रीडिंग। तो ये उन्हीं के लिए काम की चीज़ है जिन्हें विश्वास है। ठीक है, उन्हीं के लिए ये चीज़ें काम भी करती हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है विश्वास। जहाँ विश्वास होती है मतलब होता है या होती है, जहाँ विश्वास होता है वहीं पे भी चमत्कार होता है। तो यही आपसे कहना था हमें। बहुत सारा टाइम चला गया इन सब चीज़ों में, कोई बात नहीं। टॉपिक ही इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बातें कहना ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं जिन्हें पता ही नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में, फिर भी कहते हैं नहीं गलत है, झूठ है, झूठ है। क्योंकि जब आपको विश्वास ही नहीं है तो वो आपके लिए मैसेज क्यों आएंगे, आपके लिए रीडिंग क्यों आएगी। यूनिवर्स आपको सवाल का जवाब क्यों देगी जब आप मानते ही नहीं हैं सब चीज़ों को। तो वही सारी चीज़ें हैं। चलिए ये सब बातें साइड में करते हैं, रीडिंग पे आते हैं। तो आज की रीडिंग का टॉपिक आपको पता है और उम्मीद करते हैं अब तक जो इतना टाइम गया है आपने कार्ड भी चुन लिया होगा। स्टार्ट करेंगे कार्ड नंबर 1 से। ठीक है, कार्ड नंबर 1 जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चुना है, बहुत ही प्यारा सा कार्ड है। आइए देखते हैं आपकी रीडिंग से हमें क्या पता चलता है कि आपकी शादी कब होगी, किससे होगी, लव मैरिज होगी या नहीं होगी, जिससे आप चाहते हैं उससे होगी या नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं आज की रीडिंग का टॉपिक। आपके जैसे कमेंट होते हैं, मेरे जैसे सब्सक्राइबर्स हैं और उनके जो भी सवाल होते हैं उसी हिसाब से हम टॉपिक पे रीडिंग करते हैं। इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम बस लव रीडिंग करते हैं या फिर शादी, विवाह, करंट फीलिंग, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहें तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, हर तरह के रीडिंग आपको देखने को मिल जाएगी वहाँ पे। तो बहुत टाइम हो गया था इस पर रीडिंग किए तो मैंने सोचा चलिए ठीक है करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी शादी किससे हो रही है। लव मैरिज हो रही है या अरेंज मैरिज हो रही है। देखिए आपकी जो कार्ड्स आए हैं उस कार्ड से तो इतना तो पता चल रहा है कि जो आप जिनकी शादी जिससे आपकी होगी उससे शादी करके आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा खुश होंगे और बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपके जीवन में कुछ कमी है। उस डिसीजन से आप खुश होंगे। अभी देखते हैं कि आपकी लाइफ में कोई है या नहीं है। अभी आपके लाइफ में कोई पर्सन है भी और नहीं भी है। मतलब सिचुएशन ऐसी है कि आपने शायद बहुत ज़्यादा सीरियस होकर उसके बारे में सोचा नहीं है या फिर अभी आप सोच रहे हैं और अभी कुछ ऐसी बातें उन्होंने शायद आपसे ना की हो या तो फिर आपने भी उनसे भी ऐसी कोई भी बात नहीं की है जिससे ये लगे कि आप दोनों लाइफ पार्टनर एक दूसरे को देख रहे हैं। तो आपके लाइफ में कोई इंसान तो है ऐसा, आप उनसे मिल तो लिए हैं लेकिन अभी आपको उतना एहसास नहीं है कि वो पर्सन सच में
आप उसे पसंद करते हैं या जो भी, मतलब आपकी एकदम मिक्स फीलिंग है, अभी उसको लेके बहुत ज़्यादा आप क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन जो जिससे आपकी शादी होगी उस इंसान से शादी करने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। तो यहाँ पे चांसेस मुझे लग रहे हैं कि अभी फ़िलहाल आपकी लाइफ में कोई इंसान तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप उसको अभी इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है उसको लेके। आइए जो सवाल हम का आंसर खोज रहे हैं उसे देखते हैं कि आपके साथ लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। देखिए, ये जो कार्ड्स आए हैं ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं अपने डिसीजन से, और यहाँ पे काफ़ी चांसेस मुझे दिख रहे हैं लव मैरिज के। देखिए, आपकी शादी जब भी हो लेकिन होगी लव मैरिज। फ़िलहाल आपकी लाइफ में अभी कोई इंसान है, उसे आप बहुत ज़्यादा अभी सीरियस तो नहीं ले रहे हैं। हो सकता है कि अभी आपको भी क्लियर नहीं हो पाया है वो सारी चीज़ें कि सच में ये इंसान आपके लिए सही है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं, अभी टाइम लगेगा उन सब चीज़ों में। आइए देखते हैं आपकी शादी कब होगी। देखिए, अभी आपकी शादी में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, लगभग मुझे लग रहा है कि 1 साल का समय जाएगा यहाँ पे, और 1 साल का जाएगा। ये चीज़ दिख रही है कि 1 साल का समय तो जाने वाला है, क्योंकि अभी आप भी उस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे आपको कुछ डिसीजन लेने हैं लाइफ में। अभी आपको भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर करनी है कि सच में कि आप चाहते क्या हैं, क्योंकि आप खुद थोड़े से कंफ्यूज हैं, 2 चीज़ों में कंफ्यूज आप हो गए हैं, बंद गए हैं। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हो सकता है कि आपके सामने कुछ डिसीजन लेने के लिए कुछ फैसले आए हों, उसको लेके भी कुछ लोग के साथ हो सकता है। देखिए, यहाँ पर हम टाइम देख रहे हैं कि आपकी शादी कब होगी। वो साल जो मुझे दिख रहा है वो 1 साल का समय लग रहा है यहाँ पे। कुछ लोग के साथ 9 महीने का लग सकता है। ठीक है, कम से कम हम समय बता दें, चल ठीक है 1 महीने बाद आप देख सकते हैं, आपकी लाइफ में चेंज आएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं जो बहुत अच्छे हैं और आपके लाइफ के बारे में बता रहे हैं कि जो भी आपके लाइफ पार्टनर होंगे उस डिसीजन से, उस फैसले से आप काफ़ी ज़्यादा खुश होने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा लकी हैं आप। वो इंसान आपके लिए और आप उनके लिए। जब भी आप उस इंसान से मिलेंगे उसके बाद आपकी लाइफ एक नई दिशा में जाएगी, और जो चीज़ें अगर अभी अच्छी नहीं चल रही हैं वो एकदम से चेंज हो जाएंगी। तो काफ़ी कुछ चेंज आएगा जब ये इंसान आपके लाइफ में आएगा और आपका लाइफ पार्टनर बन के आएगा। ठीक है, तो यहाँ आज का क्वेश्चन यही था कि आपकी शादी कब होगी। तो जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1 चुना था, ये वाला कार्ड चुना था आपने, तो इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे, लगभग 1 साल का और से 8-9 महीने का समय दिख रहा है यहाँ पे। देखिए, कुछ लोग के साथ 2 साल का भी समय हो सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा समय जो होगा वो 2 साल का होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। आपके लाइफ में अभी कोई इंसान है जिससे लेके आप क्लियर नहीं हो पाए हैं, ये भी दिख रहा है यहाँ पे। टॉपिक क्या था कि शादी कब होगी, वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। किससे होगी, तो यहाँ पे आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा 90% मुझे दिख रहे हैं कि आप लव मैरिज ही करेंगे। ठीक है, तो किससे होगी ये भी मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। ठीक है, ये तो आपकी रीडिंग यहाँ पे क्लियर हो गई है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। आइए देख लेते एक कार्ड और आपकी शादी के बाद का जो भी रहेगा, कैसा रहेगा समय। देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है कि जो शादी के बाद का जो समय होगा आपके जीवन का, जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा चेंज। पैसे की थोड़ी सी दिक्कत अगर अभी आप में वर्तमान स्थिति में चल रही है तो वो उसके बाद सुधर जाएगी। काफ़ी अच्छा, मतलब आपके लाइफ में बहुत नई नई चीज़ें, नई नई, कहते हैं कभी कभी वो चीज़ें रुक जाती हैं, हमारे पास आ नहीं पाती हैं, सफलताएँ भी रुक जाती हैं। तो वो सारा चीज़ आपका वहाँ से सब एकदम नए दिशा में ज़िंदगी जाएगी, एकदम चेंज। अब काफ़ी खुश हैं आप उस डिसीजन से, बहुत ही अच्छा फैसला है। उम्मीद करते हैं कि आपको अपनी रीडिंग क्लियर हो गई होगी। मैंने यहाँ सब कुछ क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर कुछ समझ में ना आया हो तो फिर से एक बार वीडियो को आप देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एक छोटी सी रीडिंग थी, छोटी तो मैं नहीं कहूँगी, छोटी तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं बहुत छोटी रीडिंग करूँगी, लेकिन यहाँ पे कार्ड्स जो थे बहुत ज़्यादा क्लियर निकल आए आपके लिए। कोई कन्फ्यूज़न कार्ड्स में भी नहीं थी। जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1 चुना था, आपकी शादी किससे होगी, मुझे काफ़ी ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि लव मैरिज होगी, और थोड़ा सा समय लग सकता है इन सब चीज़ों को लेके। आप काफ़ी सोच समझने के बाद ही डिसीज़न तक पहुँचेंगे। तो बहुत अच्छी बात है कि आप सोच समझ के ही डिसीज़न को लें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीज़न है। आप अपनी खुशी को मायने दीजिएगा, जो चीज़ आप चाहते हैं उसके पीछे ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा।
तो चलिए देख लेते हैं कार्ड नंबर 2। जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चुना है, आपकी शादी कब होगी, किससे होगी, लव मैरिज होगी या नहीं होगी, आज का टॉपिक है ये, ठीक है। कब तक होगी, ये सारा टॉपिक है आज का। आइए देख लेते हैं जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2 चुना है, उनके कार्ड के ज़रिए हमें क्या पता चलता है। रीडिंग छोटी है, बड़ी है, इससे मैं कुछ डिसाइड करके नहीं बैठती हूँ यहाँ पे। आपके जैसे कार्ड्स आते हैं उस हिसाब से रीडिंग होती है, ठीक है। तो बिल्कुल ये मत सोचिए रीडिंग छोटी बड़ी से कुछ मतलब नहीं होता है। बस बातें जो हम जिस टॉपिक को लेके बैठे हैं, जब वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो उस हिसाब से रीडिंग भी छोटी बड़ी हो जाती है। बड़ी रीडिंग कभी कभी ऐसे इसलिए हो जाती है कि जो टॉपिक हम लिए होते हैं वो क्लियर नहीं हो पाता जल्दी से, तो उसलिए रीडिंग बड़ी हो जाती है। और यही है, तो आज का टॉपिक है, उस हिसाब से हम देखेंगे कि आपकी शादी किससे हो रही है, कब हो रही है, लव मैरिज होगी या नहीं होगी। सबसे पहले देखते हैं आपकी शादी किससे हो रही है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी इंसान को बहुत पसंद करते थे, लेकिन उस इंसान की तरफ से कुछ भी आपको समझ में नहीं आया कि वो क्या चाहता है, वो क्या सोचता है, या तो उसने आपको लाइफ पार्टनर के रूप में नहीं देखा, आपने उसे बहुत वक्त दिया और अभी भी आप उसी के बारे में सोच रहे हैं। आप चाहते हैं कैसे भी करके वो इंसान आपकी लाइफ में आ जाए। तो यहाँ तो दिख रहा है कि आप रिलेशनशिप में हैं, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल भी बातें नहीं हो रही, लेकिन फिर भी आप अपने आप को रिलेशनशिप में हैं ये मानते हैं। वो इंसान आपसे दूर तो चला गया है, लेकिन आप चाहते हैं कि वो फिर से आपके पास आए। तो वो इंसान तो आपके पास लौट के वापस आ रहा है। यहाँ पर लग रहा है कि आपके रिश्ते में अभी बहुत कुछ, देखिए आपने कार्ड नंबर 2 चुना था, ठीक है, और आपने जो कार्ड चुना था वो कार्ड भी आपके रीडिंग में आया है। तो ऐसा लग रहा है कि उस इंसान को आप अपने जीवन में लेके आएंगे, हर कीमत पे लेके आएंगे। तो आप खुद चाहते हैं कि आपकी लव मैरिज हो, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि यहाँ लव मैरिज होगी। वो इंसान फिर से आपके जीवन में आएगा, कुछ भी हो जाए। अभी वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में चला गया होगा, ये भी हो सकता है, या तो फिर वो आपसे बात नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ है कि आप दोनों अलग होने के बाद भी अलग नहीं हुए हैं। तो यहाँ तो दिख रहा है कि आप एक रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप को आप किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहते हैं। आइए देखते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या नहीं होगी। देखिए, जैसा कि आपकी रीडिंग चल रही थी उसमें भी पता चला था कि आप किसी भी कीमत उस इंसान को छोड़ना नहीं चाहते हैं और आप छोड़ेंगे भी नहीं, ठीक है। बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। उम्मीद करते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान है और ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है, तो ईश्वर से यही दुआ करते हैं कि आपकी वो दुआ कबूल हो जाए, आप दोनों जीवन साथी बने। और सच में ऐसा दिख भी रहा है आपके कार्ड्स के ज़रिए, तो यही लग रहा है कि वो इंसान आपका लाइफ पार्टनर होगा, यानी कि यहाँ पे लव मैरिज क्लियर दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टॉपिक तो यहाँ क्लियर हो चुका है कि टॉपिक था कि आपकी शादी किससे होगी और लव मैरिज होगी या नहीं होगी। आपकी तो 100% लव मैरिज होगी, यहाँ पे उसी इंसान से होगी जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग देखते समय सोच रहे हैं। किसी भी कीमत पे उस इंसान को आप छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो किसी वजह से अभी आपसे दूर चला भी गया, लेकिन वो लौट के वापस आएगा, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। आइए देख लेते हैं आपकी शादी कब तक होगी। तो देखिए, इसमें आपने काफ़ी सारा समय अपना दे भी दिया है इस रिलेशनशिप में, और काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो रहा है आपकी शादी को लेके, लेकिन फिर भी आपकी ज़िद है कि आपको बस वही इंसान चाहिए। तो इसमें थोड़ा बहुत तो नुकसान हो ही जाता है। वैसे समय का नुकसान की बात हम कर रहे हैं, समय जाता है, करियर भी इंसान का दाव पे लग जाता है इन सब चीज़ों में। जब इंसान ज़िद में आता है कि उसे वही चाहिए तो वही चाहिए, तो वही चीज़ आपके कार्ड्स में भी दिख रहा है। आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको कह भी रहे होंगे कि आप गलत कर रहे हैं, आप फिर भी नहीं रुक रहे हैं। हाँ, हो सकता है कुछ गलत भी हो रहा हो, लेकिन कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो वो चीज़ दिख रही है यहाँ पे। समय लगेगा, लेकिन कब तक ये समय देख लेते हैं। देखिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा समय होगा वो 1 साल का होगा, बस 1 साल का, यानी कि 12 महीने का समय आप जोड़ लीजिए। उसके बाद आपकी लाइफ में काफ़ी चेंज आ जाएगा और वही इंसान आपका लाइफ पार्टनर होगा जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब देखते समय जिसके बारे में सोच रहे हैं। 1 साल का समय यहाँ पे दिख रहा है। समय लग सकता है इसमें, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको
आपके आंसर क्लियर हो गए होंगे। आइए कार्ड और देखते हैं। शादी के बाद का समय काफ़ी अच्छा समय और काफ़ी अच्छा कार्ड यहाँ पे दिख रहा है। एक चेंज आएगा, एक पॉजिटिव चेंज होगा और जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। हो सकता है शादी के बाद थोड़ा सा दिक्कत आए, फैमिली में लोग आपके खिलाफ हो जाएं, आपको ना स्वीकार करें, या फिर उनकी तरफ से भी ऐसा हो सकता है। लेकिन आप दोनों का समय काफ़ी अच्छा आएगा, चेंज होगा आप दोनों का। अगर आप दोनों की जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, तो वो भी आपको मिलेगी। उसके बाद काफ़ी लक आ रहा है। कहने का मतलब यही है कि आप दोनों की शादी के बाद आपका काफ़ी लक काम करने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर ना अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा कि क्या कमी रह गई मेरी रीडिंग में, आपको क्यों नहीं पसंद आई। अगर रीडिंग आपसे मैच की है फिर तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपसे ये रीडिंग मैच की है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई हो। आइए देख लेते हैं जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 3 चुना है। ये वाला कार्ड, खूबसूरत सा कार्ड चुना है। आपकी लाइफ में आपके जीवन साथी कौन होंगे, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, कब तक होगी, ये सारा टॉपिक है आज का। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, आपको पसंद आए बस। अब तो यही हुआ है, पसंद आएगा क्योंकि आप लोग को ये टॉपिक पसंद आता है, कमेंट आते हैं, उसी हिसाब से टॉपिक भी हम लेते हैं। पहले देख लेते हैं कि आपकी शादी किससे हो रही है। अभी आपके लाइफ में जो समय चल रहा है वो ऐसा चल रहा है कि आपको डिसीज़न लेना है। हो सकता है कि आपके फैमिली वाले बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके परेशान हैं और आपसे कह रहे हैं बार बार इस चीज़ को, शादी को लेके काफ़ी ज़्यादा आपको, मतलब ऐसा है समय बहुत अच्छा तो नहीं चल रहा है क्योंकि आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। यहाँ पे आप फंस गए हैं, आपको फैसले लेने हैं, दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ को चुनना है और आपको वो दोनों ही चीज़ पसंद नहीं है, तो ये भी चीज़ हो सकती है। यानी कि देखिए, जो आप चाहते हैं उस हिसाब से अभी आपके लाइफ में कुछ भी नहीं चल रहा है। आप किसी इंसान को पसंद करते हैं लेकिन वो इंसान किसी और को पसंद करता है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। आप चाहते हैं वो इंसान आपको लाइक करे लेकिन उस इंसान की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पसंद नहीं आती हैं। आप अपनी इच्छा के हिसाब से हर चीज़ चाहते हैं लेकिन आपकी इच्छा के हिसाब से वो चीज़ नहीं हो रही। आप चाहते हैं लव मैरिज करना लेकिन यहाँ अरेंज मैरिज की तरफ से काफ़ी ज़्यादा आपके घर वाले कह रहे हैं करने को। ना ही आपको लव मैरिज मतलब जिससे आपको करना है वो ऐसा इंसान आपको मिला, ना ही आप चाहते नहीं हैं। पहली बात तो आप चाहते ही नहीं हैं अरेंज मैरिज करना। तो ये है एनर्जी। जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 3 चुना है वो किसी भी कीमत पे चाहते हैं कि उनके लाइफ पार्टनर जो हो उनकी पसंद का हो, यानी लव मैरिज हो। आइए देखते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या नहीं होगी। आप इंतज़ार करेंगे, काफ़ी इंतज़ार करना पड़ सकता है यहाँ पे आपको। आप चाहते हैं, मतलब आप एक ऐसे नेचर के इंसान हैं जो आपने डिसीजन ले रखा है अपने लाइफ के लिए कि आपको ये सारी चीज़ें करनी है, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होनी चाहिए। और अगर आप लाइफ पार्टनर चुनेंगे तो वो आपकी पसंद का होना चाहिए। तो अभी तक तो आपको उस तरह का इंसान मिला नहीं, जो मिला है उसमें आपको ऐसी कुछ कमियां हैं, मतलब ऐसी कुछ नेचर में चीज़ें हैं जो आपको पसंद नहीं आती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आपकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी। देखिए, जो जैसा मैंने आपको बताया कि जैसा नेचर है आपका, आपने कार्ड नंबर 3 चुना है तो आप करेंगे, अपनी मनमानी करेंगे और अपनी मनमानी करके आप खुश भी रहेंगे। आपकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी, बिल्कुल आप लव मैरिज की तरफ जा रहे हैं और आपको लव मैरिज ही करना है क्योंकि जो एनर्जी इस कार्ड की आ रही है, कार्ड नंबर 3 जिन लोगों ने भी चुना है बड़े ज़िद्दी इंसान है। ठीक है, जिसमें आप अपनी ज़िद को पूरी करेंगे, हर कीमत में करेंगे। चाहे हो सकता है कि जिस इंसान पे आप बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हो सकता है उसकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सच में विश्वास करने लायक नहीं है या पे वो सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो चाहते हैं वो आप करेंगे। आइए देख लेते हैं आपकी शादी कब तक होगी। देखिए, यहाँ पर समय बहुत क्लियर दिख रहा है, वो लगभग 4 या एक और देखिए तो यहाँ जो समय है कुछ लोग के साथ हो सकता है कि लगभग 1 साल का समय लग सकता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग के साथ जो है समय है वो है 3 महीने के बाद का समय है। तो 3 महीने के बाद का समय यहाँ ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी चेंज आएगा। हो सकता है कि आप एंगेजमेंट हो जाए आपकी, ठीक है, शादी आपकी फिक्स हो जाए किसी इंसान से, या फिर आपने अगर अपने घर में बात नहीं की इस इंसान को लेके कि जो भी इंसान आपके लाइफ में है, अभी रिलेशनशिप में आप हैं तो आप बात कर लेंगे। तो मतलब कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी 3 महीने बाद कि आपको इस इंसान से ही शादी करनी है, मतलब आप डिसीजन तक पहुंच जाएंगे। आइए देखते हैं वो इंसान आपके काबिल है या नहीं है, किसके लिए, क्योंकि ये जो रीडिंग मैं आपको इसलिए टॉपिक को यहाँ डाल रही हूँ क्योंकि आप काफ़ी ज़िद में हैं। तो हम देख रहे हैं कि वो इंसान आपके लायक है या नहीं है।
जिसके लिए आप ये वीडियो मतलब अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा देखिए, थोड़ी बहुत कमियां हर इंसान में होती हैं, उस इंसान में भी हैं, उसका कुछ नेचर ऐसा है जिसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और आप सोचते रहते हैं कि वो आपके काबिल है या नहीं है। तो बिल्कुल है, कुछ कमियां हर किसी में होती है, आप में भी होंगी। तो ठीक है, वो इंसान अभी तो आप आंख बंद करके उससे भरोसा भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका दिमाग भी कहता है कि नहीं, इतना नहीं करना चाहिए। तो देखिए, आपका जो दिमाग कहता है, आपका जो दिल करता है, आप वो करिए। वो इंसान आपके काबिल तो बिल्कुल है, लेकिन कुछ कमियां हर किसी में होती हैं और उसे सुधारा जा सकता है। अगर नहीं सुधरती हैं वो सारी चीज़ें, तो फिर आप डिसीजन ले सकते हैं उस चीज़ को लेके। तो ये कार्ड्स तो मैंने इसलिए निकाले थे क्योंकि जो आपकी जो रीडिंग आ रही थी स्टार्टिंग से ही, वो ऐसी दिख रही थी कि आप बड़ो जिद्दी इंसान हैं। आपने कुछ चीज़ें अपने जीवन में बना रखी हैं कि यही चीज़ें करनी है तो यही चीज़ें करनी है। तो ऐसे ही आपके इंसान में आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जिसको लेके आप सोचेंगे इसी पर्सन को आपको लाइफ पार्टनर बनाना है। ठीक है, तो अभी वो हम इसलिए देख लिए कि वो आपके काबिल है या नहीं है। देखिए, वो काबिल बिल्कुल है आपके, लेकिन वही चीज़ है ना कि थोड़ा सा ये इंसान गुस्से वाला है और मूडी इंसान है। मतलब जब इसका मूड आता है तो वो वाला नेचर इस इंसान का है। अब आपको देखना है कि आपको ऐसा इंसान अपने लाइफ पार्टनर के रूप में चाहिए या नहीं चाहिए, कि जो अपनी इच्छा से ही हर चीज़ करे। मतलब जब उनका मन है तो वो बात करेंगे, मन नहीं है तो नहीं करेंगे, उनका मन है घूमने का तो घूमेंगे। तो वही चीज़ है, अपनी इच्छा, अपने मन के राजा इंसान जो कहते हैं ना, अपने मन का मालिक, वैसा इंसान है। थोड़ा सा आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा ये इंसान, ऐसा नहीं है कि रिस्पेक्ट नहीं करेगा, लेकिन अपनी इच्छा से वो ज़्यादा चलेगा। तो ये वो इंसान है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा ज़िद पे आए हुए हैं और शादी का जो समय है वो बहुत ज़्यादा कम भी दिख रहा है। देखिए, अब तक जो मैंने रीडिंग निकाली उसमें तो काफ़ी टाइम दिख रहा था, लेकिन आप में तो 3 महीने के बाद का समय दिख रहा है, 3 महीने का। और बहुत ज़्यादा समय होगा तो वो 1 साल का होगा, लेकिन इसके अंदर ही आप डिसीज़न ले लेंगे और अपने लाइफ पार्टनर भी आप चुन लेंगे। और देखिए, अरेंज मैरिज आपके लिए कैसी रहेगी, आइए अरेंज मैरिज के लिए देख लेते हैं कार्ड। देखिए, यहाँ अरेंज मैरिज के लिए तो काफ़ी अच्छा कार्ड आया है। अगर आप चाहें तो सोच सकते हैं इस बारे में लेके, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। जो आपके करंट में जो लाइफ पार्टनर है उनके बारे में मैंने बताया है। तो अरेंज मैरिज यहाँ काफ़ी अच्छी दिख रही है आपके लिए। अब डिसीजन आपका है, क्योंकि जीवन आपका है। और कितनी बातें यहाँ से अगर मैच की हैं तो फिर उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग के साथ तो मैच नहीं करेगी, कुछ ही लोगों के साथ करेगी। तो जिन लोगों के साथ मैच की है, आपको देखना ये है कितना % आपसे मैच की है। ठीक है, अगर आपसे पूरा मैच की है तो उस हिसाब से आप जो मैंने बातें बताई हैं उसको ध्यान में रख के आप डिसीजन ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।